तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच देके हुई है। जो हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूँ सीख लो ना, को कुछ सीखना होता है। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौक के मारी उन्हें क्या परा करो, उन्हें अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। तार साहब, कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देख? बीजेपी, मैं समझता हूँ पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। और उसमें अब यहाँ पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस पे सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनको डिलीवर कर जाते हैं, वो डिलीवर, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच देके हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग द फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा, अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। They are committed to their cause. They are committed to the religion. They are committed to India. इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को कुछ सीखना होता है। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौक के मारी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं तो आलम सारे अरबी, डॉक्टर साहब ने पीएचडी अरबी की थी। वो यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कुछ तरक्की वाले पासे जाओ। मैं आज शॉक्ड कि चीमा साहब किसी के मुंह से अभी तक मैंने दो लफ्ज नहीं सुने
आज मैं खास 2-4 दिन से, क्योंकि ये हमारे न्यू ईयर की छुट्टियां और मैं मुसलसल यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अगले अगले सालों के जो आगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी regardless of what you want to become, you have to study artificial intelligence and how the computer data system works. लेकिन आज तक आपके आज मैं बल्कि आगे चल के बात करूंगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीर फरमाई है, थोड़ा सा उन्होंने खींचा है लौंडे लपाड़ों को, लेकिन दूसरा माफियाज का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम? आपको रात को चाहिए इन्फोर्स करें माफिया का। आप माफिया को हाथ डाल सकते हैं? ये प्लाटा सारा मुल्क तो बैठ के अकाउंट बनाता है तुझ पढ़ के। एक तरफ तो हमारे नवाज शरीफ साहब जो मुस्तकबिल के वजीर आजम है, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं। आप इस सुबह उठ के एक सिग्नल भेजते हैं, शाम को दूसरा सिग्नल भेजते हैं, लेकिन एक खतरनाक बात जो आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि उन्होंने हाफिज सईद साहब को मांगने के लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए आपको रिक्वेस्ट कर दी है, जिसका जवाब ज़हरा बलोच साहबा ने दिया है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। एक तो उन्होंने कहा ये क्या सराहियां हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो मांगा है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं हाफिज सईद साहब के। लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर ऑफ फैक्ट आपको सोचना होगा कि वेयर यू आर हेडिंग एज अ पाकिस्तान, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी लेस कंट्री है, डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि अब वो दे हैव टेकन अ वेरी कैलकुलेटेड मूव, they are taking a very, लेकिन हमारी तो तरफ से उनसे ट्रीटी क्यों नहीं आओ तेरे हमें सियासी शहर मारे आया था। ट्रीटी नहीं, लेकिन फैटफ में ले जाने की ट्राई करेंगे वो आपको, दोबारा आपके ऊपर और चीजें करेंगे। और दूसरा देखिए, इसको आप एक नजर से नहीं देखना, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग ये है कि आपके आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए हैं और डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए हैं, उनके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी रिफ्ट आई है। जो ये मैं उस तनाजर से देख रहा हूं सारी चीजें। और आगे जो पहले एक दफा हमेशा जिक्र किया था कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप है, वो भी आपको भूल जानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि द अलायंस, द ब्रिक्स इज रशिया और चाइना का अलायंस है वहां पे। और जो आपने 2 हफ्ते का यहां ट्रिप किया है दर हकीकत, और मैं बताना चाहूंगा खासकर कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। ब्रिक्स क्या जा रहा है बनाने? आईएमएफ का तोड़ निकालने के लिए जा रहे हैं। तो आप या आईएमएफ से पैसे लेंगे या फिर ब्रिक्स की मेंबरशिप लेंगे। तो ये चीजें उस तनाजर से मैं देख रहा हूं कि ये जो हाफिज सईद साहब का बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने मांगा है इज वेरी कैलकुलेटेड मूव। यू हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ अ लेजिट आंसर ऑन इट, अदरवाइज इसकी टाइमिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है। मेरा जिस तरह हम ले रहे हैं कि हमारे बाज़ाब्ता, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपने दे देना है उनको, हाफिज साहब को आपने नहीं देना। ज़हरा बलोच साहब ने जो जवाब दिया, देना कोई नहीं है, लेकिन आपको बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में गदा करेंगे आप, और चीजें आपके ऊपर लग सकती हैं, चीजें जा सकती हैं। वो तो ऑलरेडी उनके ऊपर तार सब केसेस हैं, वो जेल में है, ही इज फेसिंग द चार्जेस। नहीं, वो जेल गुलबर्ग में या किसी बैरिया टाउन की किसी कोठी के अंदर अगर जेल है उनकी कोई 2 कनाल की, तो उसमें ही है वो। जेल तो जेल होती है नचीमा साहब, जो वो देखा नहीं हमारे मुर्शिद साहब रो पड़े अगले दिन अदालत में पहुंच के। जेल तो इस तरह की होती है। नहीं सर, तला सईद जो है वो अगला आपका मिनिस्टर होना है किसी कैबिनेट में। नहीं, आपकी बात सही है, हाई प्रोफाइल टारगेट है, ध्यान रखना पड़ता है। तार साहब, आपने मुर्शिद का नाम लिया है, वो सुना है कोई आर्टिकल आ गया अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उन्होंने कहा इसके बंदे के पास तो प्लान ही कोई नहीं है, इसको तो गाली कोई नहीं। तार साहब, ये तो कहा जाता है कि उनके बारे में कहा जा रहा है इमरान खान की कि इसके पास 2/3 भी मेजोरिटी आ जाए तो ये मुल्क नहीं चला सकता। ये बात तारक साहब, आपने तो बड़ा गहरी अंडरस्टैंडिंग है, और आपकी, हम तारक साहब आपके बेसिकली मुरीदों में से हैं जो आपकी वो बातें मानते हैं, जो आपने इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें की हुई है, और कुछ तो और जिन्होंने ना लोहे तलकीर है कि बिल्कुल सही कही है आपने, ये वाकई नहीं चला सकता। अब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कह दिया। चीमा साहब धूमे हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है उन्होंने। मैं वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा फैन हूं। उनके आर्टिकल की जो हेडिंग थी वो कहती ये थी कि इमरान खान कम बैक वुड बी पाकिस्तान सेटबैक। नीचे उन्होंने 3 चीजें उसकी लिखी। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा ये एंटी आर्मी है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और ये उसके खिलाफ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, अमेरिका के खिलाफ है क्योंकि इसने अमेरिका के खिलाफ जो सेंटीमेंट है लोगों के वो इसने इस्तेमाल किए हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में ये अजीब अजीब किस्म के ना नारे मारता है, ये अजीब अजीब किस्म की बातें करता है। और मजीद उन्होंने आगे चल के कहा है कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज आज तक की डेट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इज यूएस। तीसरी उन्होंने बात की है कि, और अगली उन्होंने बात की है कि लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स फार्मूले हैं इसके पास, और उन्होंने कहा इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी। अब उसमें मैं एग्री करूंगा धूमे साहब से। धूमे साहब ने जो लिखा है, मेरा सिर्फ आप लोगों से सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा, तो उसका अगर कोई जवाब दे दे तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। एक खातून कहे कि तुम मुझसे शादी करो, 5 बच्चों की मां तुमसे मुझसे शादी करो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ये उनके रेज़्यूमे पे पहला लिखा गया एक बात। दूसरा बुजदार साहब है, और तीसरा सर पे बाल्टी पहन के सारा दिन कहते थे जी ये जी मैं जा रहे थे दालतों में निकल रहे होते सर पे बाल्टी पहन। तो आप कह सकते हैं। तीसरा, अपनी एक बच्ची अबैंडन कर रखी है इंग्लैंड के अंदर, उसको आज कॉल तक नहीं करते, उसको देखते खर्चा देना तो बहुत दूर की बात।
दैट पर्सन कैन, इज दैट पर्सन रिलायबल? अपने बच्ची का जो सका नहीं है वो मुल्क को क्या देगा भाई? अपने बच्चों को खर्चा नहीं दे सकता, वो आपको क्या देगा? वो आज आज की उनकी जो टैक्स रिटर्न में उन्होंने बताया 30 करोड़ रुपए का 35 करोड़ उनकी आमदन बढ़ चुकी है, गाड़ी ओन नहीं करते, अभी भी बकरियां उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर है, बकरियां बनी गाला का लिखा है उन्होंने जी कि वो मुझे गिफ्ट में मिला है। और मेरा मकसद है कि एक अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान, जैसे मुझे, मैं कल परसों किसी की बात सुन रहा था, उसने कहा व्हाट आर द पाकिस्तान फ्यूचर, और ये इलेक्शन क्या है? उन्होंने कहा ये कोई अच्छा चॉइस है ही नहीं इलेक्शन में। पता है आपकी एस्टेब्लिशमेंट को, पता है आपके पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तानियों के पास अब कोई चॉइस है ही नहीं है। और जिस तरीके से आज आपके सारे ये पीटीआई के पहले तो सारे पेपर इन्होंने ले लिए, फिर अब सारे सबके सब रिजेक्ट कर दिए इन्होंने। ये क्या इलेक्शन है? इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई है? कोई इंटेग्रिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन रह गई है? आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल मीडिया इन चीजों को नहीं देख रहा। और वजीर आजम साहब जो है वो कहते हैं ताजपोशी होनी, इंग्लैंड से बुला के एक बंदे भी ताजपोशी कर रहे हैं। तो आपको उस बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर? जब वो यूनाइटेड नेशंस जाएगा, अमेरिका आएगा, कहीं जाएगा, अगला प्राइम मिनिस्टर जो आइडेंटिफाई आपने कर दिया है, उसकी क्या इंटेग्रिटी होगी? स्टेट ऑफ पाकिस्तान की क्या इंटेग्रिटी होगी? आपकी अदालतों की क्या इंटेग्रिटी है? जो 4-5 अदालतें हैं, मैंने वो लिस्ट देखी है, आपके लाहौर के चीफ जस्टिस साहब का जो दामाद है उसको भी मिल गई है, टिकट मिल गई है। बल्कि जो पेशावर हाईकोर्ट में भाग भाग के जाते हैं, एक वो उमर अयूब साहब का कजन है जो जज वहां बैठा है, वो फैसले दे रहा है, और दूसरा जो है वो मुलाजिम रहा पीटीआई के दौर में, वो एडवोकेट जनरल था। क्या क्या क्रेडिबिलिटी है अदालतों की? ये क्या आपका सिस्टम है? चलाने वाले ये क्या चला रहे हैं? ये क्या गोरख धंधा, क्या फ्रॉड बनाया आपने? और आप समझते हैं कि ये सारा चल रहा है, चलता रहेगा इसलिए? You look very poor in the eyes of international community. You have no credibility. You have no, you cannot be trustworthy to begin with. सिर्फ और सिर्फ अमेरिका आपको लिफ्ट करा रहा है 2-4 चीजों की वजह से। आपको उन्होंने पूछा पहले पिछले दिनों में जब वो लवी डबी थे, मैं आज बल्कि बताना चाहूंगा आपका कि 2023 के शुरू में यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्या थे जब मोदी साहब का दौरा था, आपको मुंह लगाता था। इमरान खान को आज तक काल गई है जो बाइडन की, चीखता रहा है वो, तरस कर वो मिनता, और पीरनी ने 200 बकरा उथेड़ा कुर्बान कर देता सी कि बाइडन की काल आ जाए। की काल उसने आज आपके सारे अब क्यों है? उसकी वजूहात है, इंडिया से डिसअपॉइंटेड थोड़े, सबसे बड़ी वजह ये। दूसरा, शायद वो इंडिया को थोड़ा सा चेक भी करना चाहते हैं कि यार ये हमने सारे अंडे एक बास्केट में डाले हैं, क्या हो रहा है ये सारा कुछ। तो उसमें आप फिर मस्त हो जाते हैं, थोड़े से डॉलर वो दिखाते हैं तो आप मस्त हो जाते हैं उसमें, लेकिन आपको, आपका सबसे बड़ा मसला आपकी इकोनॉमी है जिसके बारे में किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं। दुख वाली बात। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपकी थी कभी नहीं, कहते हैं ना जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहले कौन सी थी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? और आपको पता भी है कि अमेरिका जो आपके साथ डील करता है हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर्स को दे लाइक हम, क्योंकि वो डिलीवर कर पाते हैं। आपकी सियासी ना नशोनुमा हुई है, ना सियासी पार्टियां हैं, ना उनके अंदर सियासत है पार्टियों के, ना उनके बाहर है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी क्लिप में देखा जिसमें साजिद तारर कमर चीमा को बता रहे हैं, कमर चीमा के शो में बता रहे हैं कि 505 सालों का, 550 सालों का जो राम भक्तों का वेट था ना, वो ख़त्म हो गया है। मतलब कि अब जो ध्वजारोहण किया है पीएम मोदी ने राम मंदिर में, उससे अब मतलब कि सारा का सारा मतलब ख़त्म हो गया है, मतलब कि इंतज़ार। और अब भारतीयों का हो गया है राम मंदिर, मतलब कि जितना इंतज़ार था ना वो सब ख़त्म हो गया है। और जो भी वो थे ना, जो आतंकी थे, मतलब कि जो पहले के टाइम के मुग़ल वगैरह थे, जो उन्होंने मंदिर तोड़े थे, मतलब कि पता नहीं कितनी संख्या में मंदिर तोड़े, हमारी पुस्तकें जलाई थी और फिर कन्वर्ट करा था, कन्वर्जन हुआ था बहुत ज़्यादा, बहुत लाखों करोड़ों लोगों का कन्वर्जन हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन अब उससे भारत अब उभर गया है, राम मंदिर भी बन गया है, बहुत सारे मसले अब ख़त्म हो रहे हैं। भारत का जो, साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत का जो $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व्स है अब भारत के पास, मतलब कि परचेजिंग कैपेसिटी है भारत के पास, मतलब कुछ भी चीज़ खरीदने की, इंपोर्ट कराने की, कोई भी मतलब कि परचेजिंग कैपेसिटी बहुत आ गई है इंडिया के पास। 600 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान 1-1 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है, 1-1 बिलियन के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक से पता नहीं कहाँ से भीख मांग रहा। कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा उन्होंने जिससे भीख ना मांगी हो, मतलब कि मुसलमान देशों में और अमेरिका से बहुत जगहों से भीख मांगी उन्होंने। भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, 8.2% पे जा पहुंची है। ये पहली बार है, ये मतलब कि पहली बार है कि पूरी दुनिया में किसी की 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? 5-6-7 सालों में मतलब कि भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन के भी पार पहुंच सकती है, इतना हो सकता है। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है 8.2% से चल रही है जो
और साथ साथ उन्होंने बताया कि जो पीएम मोदी मतलब कि पूरी दुनिया में मंदिर बनवा रहे हैं, यूएई में, अबू धाबी में मंदिर बनवा दिया उन्होंने, और भी जगहों पे, बहुत जगह पे मंदिर बनवाया उन्होंने, कतर में भी बनवा दिया। मतलब कि कितनी जगह पे इनॉग्रेशन कर देते हैं वो, ठीक है। और भारत में तो सब कुछ सेट कर ही दिया उन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान का ऐसा कोई दिन नहीं निकलता, मतलब कोई ऐसा साल नहीं निकलता जब वो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से भीख ना मांगते हो। मतलब कि अमेरिका लो, लंदन, मतलब कि यूके ले लो, ठीक है, आईएमएफ ले लो, वर्ल्ड बैंक ले लो, मतलब कि सब जगह से भीख ही मांगते हैं जहाँ जाते हैं। सऊदी से तो मतलब कि रोज़ का है इनका, सऊदी जब जाते हैं ना, सऊदी वाले तो मुंह छुपा लेते हैं कि भाई साहब ये आगे फिर भीख मांगे। ये बात खुद शहबाज शरीफ ने बोली थी कि जब मैं जाता हूँ किसी देश में तो वो सोचते हैं आगे मांगने के लिए, फिर वो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, कुछ दिन आप हाथ बटा दें, बस इतना चाहते हैं। ये आज तक भीख ही मांगते रहे हैं, ठीक है। जब पीएम मोदी ने जो ध्वजारोहण किया अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब कि ये राम भक्तों के लिए और भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये फाइनली हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो गया और हम अब दर्शन कर सकते हैं, जाके कोई भी जाके अब दर्शन कर सकता है। और साथ साथ साजिद ने बताया कि 5 साल का टर्म जो है ना, 5 साल का टर्म, और साथ साथ साजिद ने बताया कि 5 साल का टर्म पाकिस्तान में कोई पूरा ही नहीं कर पाया। भारत में देखो आज तक, मतलब कि 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर एक मनमोहन सिंह भी रहे थे, और मतलब कि वो भी रहा था, वो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी भी रही हैं बहुत टाइम तक, और मनमोहन सिंह भी 2 टाइम तक रहे हैं। और क्या बोलते हैं, पीएम मोदी 3rd टर्म, तीसरा टर्म, पहले ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मतलब कि 3rd टर्म मतलब कि अपनी कंप्लीट करने जा रहे हैं, और उसके बाद 4th टर्म के लिए भी बिल्कुल आएंगे, वो उन्हीं का नाम आएगा, हम जानते हैं, ठीक है। तो वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। 550 सालों का राम भक्तों का इंतजार भी खत्म करवा दिया उन्होंने, 370 भी हटवा दी, ठीक है। और बहुत सारे, मतलब कश्मीर में तो बिल्कुल एकदम बढ़िया करवा दिया उन्होंने एकदम, मतलब कि अब बस सीए और एनआरसी की बारी है अगली जो है, और सिविल कोड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए। बाकी हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।